राज, राज मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम लोग मुझे जो चाहे सजा दे दो, मेरा लाइसेंस आज अभी कैंसिल कर दो। मैं अपने आप को जिंदगी में डॉक्टर नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे पति का प्रोफेशन मत छीनो प्लीज राज, प्लीज। अगर उनका पता चल गया कि वो फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे तो मैं जीते जी मर जाएगी। राज, तुम्हारे गुनाहों की वजह से क्या क्या मरा है उसका अंदाजा है तुम्हें? जीते जी मेरी बहन मर गई जब उसके पति को लगा कि उसने बच्चा अबॉर्ट करवा लिया है। मर गया वो रिश्ता जिसकी उम्र 7 जन्म हुआ करती थी। अगर कोई दुश्मन हमारे साथ ऐसा करता ना तो हम शिकायत नहीं करते, पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। जैसे हम अपने दुख लेकर मंदिर जाते हैं, उसी आस्था से अपने मर्ज लेकर अस्पताल आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी ये माफिया अब किसी के जख्म की दवा बन सकती ना तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर अब बहुत देर हो चुकी है वर्षा। अब तुम कोई दूसरा डॉक्टर। नहीं राज, तुम राज, राज कहाँ गया? आपको दूसरा डॉक्टर करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खड़े होकर बहस करने के बजाय राज ने आपके पति का इलाज करना शुरू कर दिया है। हम में और तुम में यही तो फर्क है वर्षा। जो हमारा बुरा करता है हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। वर्षा, तुम्हारा पति फुटबॉल जरूर खेलेगा। कामले, इन 2 पेजों की जेरॉक्स मार कर ला। हाँ, इस 2 पेज के जेरॉक्स की क्या जरूरत है? आप अपने हाथों से 2 शब्द इस केस के बारे में लिख दीजिए, बस काफी है। क्या लांबा साहब, 2 पेजों का 2 शब्द? सर, इतनी मुश्किल समरी तो स्कूल में भी नहीं आती थी। ऑफिसर, आप सिर्फ वो ही लिख देना जो समरी में आपको लिख कर दे दूंगा। और लिखने की भी तकलीफ क्यों करते हैं? आप सिर्फ साइन कर दीजिए। आपका ये पैसा वेस्ट गया तो मुझे मत बोलिएगा। मैं तो पढ़कर साइन करूंगा, कुछ भी लिख दिया तो साइन नहीं करूंगा। इस केस को कुणाल खरबंदा साहब एक्सरे की नज़र से देख रहे हैं। अरे आप पर कोई उंगली उठा दे तो कहिएगा सर, आप पूरे केस की बात करेंगे, पर उसका एक तरीका होगा। आप लिखिए तो, जितने केस हैं सारे लिख दीजिएगा। अरे मामूली से 2 ही तो केस है, दैट्स ऑल। मैं ऑफिसर, 2 नहीं 3 केस बाकी। 2 केस लॉन्च हो चुके हैं, तीसरा लॉन्च होना बाकी है। ये है डॉक्टर वर्षा से। ये ऋषभ के खिलाफ केस दर्ज करने आई हैं। प्लीज इनकी कंप्लेंट नोट की जाए। ये लिखवाएगी रिपोर्ट ऋषभ के खिलाफ। क्या रिपोर्ट लिखवानी है आपको? मिस्टर ऋषभ लांबा ने अपनी पत्नी अनुष्का लांबा की ऑपरेशन के वक्त मुझे धमकी दी थी कि मैं उनकी जान ऑपरेशन टेबल पर ही ले लूं। ऑपरेशन के बहाने उनको जान से मार डालूं। जो बहुत मामूली सा नजर आ रहा था, ऋषभ के खिलाफ वो केस एकदम से बहुत बड़ा हो गया और उसे इस केस में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या पता रमन, ऋषभ ने वो सारे गुनाह किए हो। प्लीज मीरा, इस वक्त बहस ना करें तो अच्छा होगा। अब हम सबको मिलकर उसे रिहा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। कल उसकी जमानत की सुनवाई है। तुम और प्रियंका, तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। हमारे लॉयर्स कल इन्हें
कोर्ट में सबमिट कर देंगे। क्या लिखा है इन पेपर्स में? इसमें लिखा है कि अनुष्का लांबा परिवार की बहू नहीं है। वो लांबा परिवार का कोई हिस्सा नहीं है। हक खो चुकी है अपना। ऋषभ की पत्नी और लांबा परिवार की बहू होने का उसे कोई हक नहीं। वो ऋषभ लांबा की पत्नी और लांबा परिवार की बहू के नाम से इसलिए नहीं जानी जाती क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से एक पराये मर्द के साथ रहती थी। बस वही लिखा है इसमें जो सच है मीरा। और इसमें यह भी लिखा है कि अनुष्का लांबा एक चरित्रहीन औरत है। मीरा, ऋषभ को बचाने के लिए सच्चाई बयान करनी जरूरी है। और बड़ी बहू उम्र भर के लिए बदनाम हो जाए। अम्मा, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। हाँ, तुम साइन क्यों करोगी? तुम तो अपने भाई के हक में साइन करोगी, मेरे बेटे के हक में साइन क्यों करोगी तुम? मीरा प्लीज इसे समझाओ तुम। साइन तो मैं भी नहीं करूंगी रमन। मीरा, क्या हो गया तुम्हें? ऋषभ तुम्हारा बेटा है। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो फिर ऋषभ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अपनी बहू की पैरवी के लिए अपनी ममता को नजरअंदाज मत करो। ऋषभ तुम्हारा बेटा है मीरा, सो प्लीज। मैं मां हूं, पर उससे पहले मैं एक औरत हूं। और तुम बाप होने से पहले एक इंसान हो। तुम इस लेवल पर कैसे उतर सकते हो रमन? ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा कि अपने बेटे के पाप ढकने के लिए तुम दूसरों पर कालिक पोत रहे हो? नहीं रमन, इस बार ऋषभ को उसके किए की सजा मिलने दो। मैं भी देखता हूं कि मेरे बेटे को सजा कौन दिलवाता है। कुछ काम था करके तुमसे। अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ बोलो। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, आप भी अब अपनी आंखें खोल लीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, धृतराष्ट्र अगर अंधा नहीं होता तो वो दुर्योधन को कभी दुर्योधन बनने ही नहीं देता। अंकल, आप भी सारी दुनिया को गलत साबित करने की बजाय अपने बेटे की गलतियां पहचानिए। ऋषभ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं बेटा। अंकल, वो इल्जाम मेरे पति ने लगाए हैं और इस वक्त अपने वकील के साथ अंदर बैठकर कुणाल ऋषभ के खिलाफ पेपर्स तैयार कर रहे हैं। कल कोर्ट में ऋषभ की बेल की सुनवाई है। अंकल, कुणाल और मेरे अब सपने एक हो चुके हैं, मकसद भी एक और दुश्मन भी एक। आई एम सॉरी अंकल। कोई पाए खुशियाँ ज़माने की दौलत किसी ने है पाई, ख्वाबों की विरासत, कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत, कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ तू कहां चला गया था कैलाश? गुमशुदा होने, लेकिन वापस बुला लिया गया। क्या मतलब?
कुणाल और गार्गी के झगड़े बढ़ने लगे थे और ये घर के हालात मेरे बस के बाहर होते जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे ही घर में दुख दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे और मैं लाचार सा देखता रहता था। इस घर के दुख सुख में ना तो मेरी कोई हिस्सेदारी थी और ना ही उन पे कोई काबू था। इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया। गार्गी का फोन आया। उसने कहा कि उसके और कुणाल के बीच के दुख और झगड़े सब मिट गए। मैं चला आया। बाबू, तू बता, तू कैसा है? तेरे इस सवाल के जवाब में आंखों ने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोक रखा। शायद मेरे आंसुओं के सीने में तेरा खौफ आज भी है। वो तेरे सामने न तब निकले न अब निकले। रमन, मैंने तुझे आज तक ऐसा नहीं देखा। इतनी बुरी तरह से मैं आज तक नहीं हारा कैलाश। अंदर चलते हैं, घर में अंदर चल के बात करते हैं। नहीं कैलाश, तेरे इस घर से अभी अभी हार कर निकला हूं। दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं। मेरे घर से हार के जा रहा है? हाँ कैलाश, ऋषभ जेल में है और तू तो जानता है कैलाश कि ऋषभ मेरी कामयाबी का आईना है। तेरी बहू के पास गया था। अगर वो इन कुछ पेपर्स पे साइन करते थे तो ऋषभ रिहा हो जाता। अगर उसने मना कर दिया, अगर मेरे होते हुए ऋषभ को कुछ हो जाता है ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अरे मैं आ गया हूं ना, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऋषभ पे कोई आंच नहीं है। बाबूजी, आप? खुश रहो। बहुत अच्छा हुआ जो आप वापस आ गए। आइए ना, अंदर आइए। बाबूजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, पुरानी बातों के लिए माफ कर दिया। अभी अभी तुझसे एक खता हुई है जिसके लिए मैंने तुझे माफ नहीं किया। अब मुझसे कौन सी गलती हो गई बाबूजी? रमन आया था तुझसे भीख से मांगने। तूने उसे इस घर से वापस लौटा दिया। बाबूजी, रमन अंकल की बात मानने का मतलब था कुणाल के खिलाफ जाना। और रमन की बात न मानने का मतलब है मेरे खिलाफ जाना। गार्गी बेटा, रमन मेरा दोस्त है। वो इतनी रात गए इस घर में आया है तो किसी हक से ही आया होगा ना। हर बहू का बड़प्पन यही होता है कि वो अपना पति धर्म इस तरह से निभाए कि बाकी रिश्तों को यह एहसास तक न हो कि वो तरफदारी या पक्षपात कर रही है। बाबूजी, रमन अंकल मुझसे जो करने के लिए कह रहे थे वो मेरे हिसाब से ही गलत है। रमन अंकल अगर आसमां को चादर बनाकर उसे नीचे खींचकर ऋषभ भाई साहब के पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात भी तो गलत है ना? पाप ऋषभ के हैं, रमन के नहीं। रमन तो एक मजबूर पाप है। वो गुनाहगार नहीं, इतना मजबूर कि जब उसे अपने घर में कोई मदद नहीं मिली तो वो अपने एक दोस्त के घर में मदद के लिए चला है। आप मुझे बताइए बाबूजी, आप क्या चाहते हैं? मगर मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए मत कहिएगा जिससे आप शर्मिंदा हो। सिर्फ इतना कि ऋषभ लांबा के पापों की सजा रमन को ना मिले। मैं नहीं जानता इस दौरान क्या हुआ, लेकिन बेटा तो इस मसले को, इस मामले को ऐसे निपटा जैसे तेरे अपने घर का मामला हो।
अगर हमारे घर पे ये विपदा आती तो अब कैसे निपटते? गार्गी, तो ये मत भूल कि उस घर में हमारी प्रियंका है। लांबास पे कोई मुसीबत आई तो उसका असर प्रियंका पे भी पड़ेगा। मैं आपके जज्बात समझती हूँ भाजी, लेकिन लांबा परिवार के साथ मेरा मिलना जुलना अब ज्यादा रहा नहीं। अगर होता तो शायद वो आज, अभी, इस रात को भी हो सकता है। गार्गी बेटा, रमन के सर पे तलवार लटक रही है, वो हड़बड़ाया हुआ है। कल सुबह ऋषभ के केस की सुनवाई है। गार्गी, देख बेटा, आज रात को अगर कोई रास्ता निकल सके तो। जी बाबूजी। बाबूजी, लेकिन कुणाल? तो उसकी चिंता मत कर, उसे मैं देख लूंगा। गार्गी बेटा, नमस्ते आंटी। जीते रहो। आप बैठो। आप बाबूजी वापस आ गए हैं। दोनों घरों में से कोई एक घर तो आबाद हो रहा है। वहां लोग लौट रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आंटी, कोशिश की जाए कि यहाँ के लोग जो जा रहे हैं उन्हें रोक लिया जाए। बाबूजी ने तुमसे ये कहा? रमन अंकल घर आए थे तुम्हारे यहाँ? कुछ पेपर्स पर साइन लेने के लिए। तुमने साइन किया? गार्गी बेटा, तुम्हारे अंकल ऋषभ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम सब उनका साथ नहीं देंगे। अंकल का साथ नहीं देंगे या ऋषभ भाई साहब का? बात तो एक ही है। गौर से देखा जाए तो दोनों बातें अलग हैं। आंटी, ऋषभ भाई साहब को कानून की बजाय आप लोग सजा दे सकते हैं, और इस बात का रमन अंकल पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। कैसे गार्गी? ऋषभ भाई साहब के 2 गुनाह ये हैं कि उन्होंने निकी से शादी की और कुहू को अपने कब्जे में कर लिया। अब हम ऐसे लीगल पेपर्स तैयार करेंगे जिनमें ये लिखा होगा कि निकी और ऋषभ भाई साहब की शादी बेमानी है, नाजायज है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि जिंदगी में दोनों के ऐसे संबंध कायम नहीं हो सकते। कुहू की परवरिश की सारी जिम्मेदारी सिर्फ अनुष्का लांबा को है। उस पर कानूनन हक सिर्फ उसकी माँ का है। बाबूजी से सलाह करके मैं उनके वकील से ये लीगल पेपर्स तैयार करवा के लाई हूँ। इन पेपर्स पर हम निकी के साइन लेंगे और फिर ऋषभ भाई साहब के लौटने से पहले उसे अमेरिका के लिए रवाना कर देंगे, और रमन अंकल से कहेंगे कि अगर ऋषभ भाई साहब इन पेपर्स पर साइन करते हैं तो फिर हम उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लेंगे। मुझे मंजूर है। जो हम नहीं सोच पाए वो तुम लोगों ने सोच लिया। इससे साबित होता है कि भले ही हमारे घर 2 हैं, पर खरबंदाज और लांबास के घरों के दिल एक है बेटा। आंटी, आप निकी को बुलवाइए और इन पेपर्स पर साइन ले लीजिए। फिर मैं जाकर रमन अंकल से कहूंगी कि वो ऋषभ भाई साहब के साइन इस पर ले आए। निकी, बेटा नीचे आ। ऋषि की कोई खबर? कौन ऋषि? ऋषभ लांबा। अगर तुम वाकई ऋषभ को बचाना चाहती हो तो उसे ऋषभ लांबा ही रहने दो, ऋषि मत बनाओ। मतलब तुम्हें ये पेपर समझा देंगे।
निकी बेटा, हमें लगता है ऐसा करने से इस घर का कम से कम नुकसान होगा और ऋषभ भी बच जाएगा। अगर तुम वाकई अपनी दीदी की, ऋषभ लांबा की और इस घर की परवाह करती हो तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। पेन मैं लेकर आती हूँ। एक बार निकी साइन कर दे तो मैं रमन अंकल से भी बात कर लेती हूँ। मुझे मेरे ऋषि से अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। वो भले ही जेल में है, पर वहां मेरा तो है और मैं अपने ऋषि को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे पास लौटने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा वो। आप लोग कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है मुझे और ऋषि को अलग रखने की।